तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, लेकिन उसका 4 पार्ट हम लोग देख लेते हैं। क्या है? साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री बेटा 1/2, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री 1 माइनस cosec 60 डिग्री। अब cosec 60 डिग्री, ठीक है ना? तो cosec 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? cos किसका रेसिप्रोकल होता है? cos किसका रेसिप्रोकल होता है? तो आंसर है cos साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन 60 डिग्री देखेंगे कितना है यहाँ, तो √3/2, तो 2/√3, 2/√3। ओके। sec 30 डिग्री, sec किसका होता है? sec cos का होता है। sec 30 डिग्री है तो cos 30 डिग्री क्या होगा भाई? √3/2 है, तो 2/√3 कर देंगे। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता ही है। और cot 45 डिग्री, देखो अब cot थीटा के लिए जैसे हम लोग साइन और cos को लिखे थे ना, तो ऐसे भी cot थीटा के लिए लिख दो। तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, उल्टा लिखो, ये √3 होगा, ये 1 ही होगा, और ये क्या हो जाएगा? 1/√3, और ये 0। बस इसका उल्टा लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक। अब बात यह है कि cot 45 डिग्री का वैल्यू, अब cot 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बेटा? 1 होता है, जानते हो आप। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से एक, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है, क्या कर देता हूं मैं? 2 और √3 का क्या ले लेता हूं? एलसीएम ले लेता हूं। 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो √3 हो जाएगा यहां पर। यहां तो 1 है तो सारा लिखना पड़ेगा। ओके, माइनस √3 से √3 कैंसिल, तो ये 2, 2 2 जा 4। चलिए फिर नीचे वाला का क्या हो जाएगा? 2√3 का एलसीएम ले लेते हैं बेटा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? √3 से 3 कैंसिल, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4, प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा? √3 माइनस सॉरी प्लस क्या हो जाएगा? √3 से 3 कैंसिल, सॉरी प्लस 1 है ना, 1 तो 2√3 टोटल आ जाएगा। ठीक है, इसको आप यहीं पर ऐसे कर दो, बढ़ा दो, ताकि अच्छे से समझ में आएगा, है ना? आप कंफ्यूज हो गए होगे। तो ये देखो 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, तो होगा क्या? देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है बेटा, तो ये √3 रूट तो दोनों सेम है ना? तो ये रेशनल नंबर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, तो 3√3 हो जाएगा। 3√3 -4 अपन में। यहाँ देखो, यहाँ ये देखो, ये 1 है और ये 2 है, तो ये भी क्या हो गया? 3√3 ही हो गया। और ये 4 पहले लिखा है, मैं बाद में लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। इनटू, क्योंकि मैं क्या बोला? मैं ये बोला हूँ कि डिनोमिनेटर में रूट मत रखो, रेशनलाइज कर दो। कैसे भाई? सेम चीज है ना, 3√3 सर आप बोले हैं, बट ये प्लस है ना? दो टर्म के बीच का जो साइन होता है ना, उसको चेंज कर दो, तो ये 4 -4। अब यहां पर ध्यान दो कि 3√3 -4 का स्क्वायर हो गया, लेकिन तो यहां a + b और a - b का फॉर्मूला लगेगा। क्या? 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा -4 का स्क्वायर। अब इसको यहां पर देखता हूं, यहां पर तो देखो a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर बेटा, प्लस b स्क्वायर और -2ab। a क्या है? 3√3 और b क्या है? 4 अपन में a स्क्वायर - b स्क्वायर। ठीक है, तो यहां ध्यान दो, ये देखो 3 का स्क्वायर होगा तो 9 होगा, बट √3 का स्क्वायर होगा तो 3 ही होगा, तो 9 3 जा 27 माइनस है, और 4 का स्क्वायर 16। बहुत ईजी,
अब देखो 3 k² क्या हो जाएगा 9, है ना, और √3 k² क्या होगा 3, तो 9 3 जा 27, प्लस में 4 k² 16, माइनस, है ना, माइनस ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, है ना, और 8 3 जा 24, 24 √3, 24 √3, और ये क्या हो जाएगा बेटा, है ना 11, 27 में 60 माइनस करेंगे 11, और इन दोनों को ऐड कर दो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3 और 3 4, ये आपके पास आंसर। अब बताइए कि कितना इजी लगा आपको, और इजी लगा तो कमेंट करिए, ठीक है, और फटाफट दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अभी एग्जाम का टाइम है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट